तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वी जियोनो जो होता है मास्टर जो हियोन से मिलने के लिए आता है, जो कि मिलिट्री एडवाइजर है। तो उसी के साथ ही वो उसे कहता है कि आओ मेरे साथ बैठो, जहाँ पर चाय पीते हैं। तो जैसे ही वो उसे अपने सामने बिठा लेते हैं, हमारा वी जियोनो उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है। तो मास्टर जो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरी तरफ इस तरह से घूर कर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें यहाँ पर मैं पसंद नहीं आया? मुझे लगता है कि जिस तरह से तुम मुझे देख रहे हो मैं तुम्हें ज्यादा खास पसंद नहीं आया। तो हमारा वी जियोनो से कहता है कि अगर सच्ची बताऊं तो हाँ, तुम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। तो मास्टर मोजिन कहता है कि बेवकूफ लड़का, मैं जहाँ पर इसे कहकर भी आया था कि जहाँ पर मास्टर से तमीज से पेश आना, लेकिन देखो तो जरा किस तरह बेशर्मों की तरह उनके मुंह पर कह रहा है कि तुम मुझे पसंद नहीं आए। तो उसी के साथ ही मास्टर जो से कहते हैं क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हारा वी जियोनो से कहता है कि तुम्हारी शक्ल मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी है, यानी कुछ ज्यादा ही आम सी शक्ल है। तो वो कहते हैं क्या मेरी शक्ल ज्यादा आम है? तो वो कहता है कि यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारी शक्ल ज्यादा आम भी नहीं है और ज्यादा खास भी नहीं है। बस यहाँ पर देखो तुम्हारी स्मूथ स्किन, ऊपर से व्हाइट हेयर और साथ ही तुम्हारी ये अच्छी दिखने वाली दाढ़ी, ये सभी काफी ज्यादा सस्पिशियस है। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। तो मास्टर से कहता है कि ये तो मेरी तारीफ हो गई, जिस तरह से तुम बात कर रहे हो मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे लुक्स की वजह से जेलस हो रहे हो। तो वी जियोनो से कहता है नहीं, मैं जेलस नहीं हो रहा, बल्कि मैं यहाँ पर तुमसे थोड़ा फासला रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे स्कैमर लोग होते हैं, इस तरह की शक्ल वाले लोग बहुत ज्यादा घटिया होते हैं और वो इस तरह के टैक्टिक्स बनाकर हमें फंसाने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ पर तुम्हारी चाल में बिल्कुल भी नहीं फंसने वाला। मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर मिलिट्री एडवाइजर हो, तुम्हारा काम यहाँ पर चालें बनाना है, प्लान बनाना है, टैक्टिक्स को डिस्कस करना है, क्या यही बात है? तो मास्टर मुजिन जो होते हैं वो तो उसकी बात सुनने के बाद उनका मुंह खुलेगा खुला रह जाता है। वो कहता है कि ये लड़का क्या बकवास किए जा रहा है, ये मिलिट्री एडवाइजर के मुंह पर उसे यहाँ पर एक स्कैमर कह रहा है। जबकि मास्टर जो हियोन जो होते हैं वो एक समझदार इंसान है, और समझदार इंसान कभी इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होता। वो उसकी बात सुनने के बाद से कहते हैं तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सारी बातें किसने सिखाई हैं, यानी कि तुम यहाँ पर किसी के चेहरे को देखकर इस तरह से कैसे बता सकते हो? तो वी जियोनो कहता है कि मेरे मास्टर ने। तो उसे कहता है अपने मास्टर के बारे में बताओ कि मैं तुम्हारे मास्टर के मुकाबले में कितना बुरा दिखाई देता हूँ, क्या तुम्हारे मास्टर मुझसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं? तुम्हारा वी जियोनो से कहता है हाँ, मेरे मास्टर बहुत ज्यादा हैंडसम थे, मेरे मास्टर तुम्हारे जैसे इंसान तो बिल्कुल भी नहीं थे, तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छे थे, और मिलिट्री एडवाइजर तुमसे तो ज्यादा हैंडसम भी थे। मेरे मास्टर पता है मुझे क्या कहते थे? मेरे मास्टर अपनी शक्ल के साथ कंपैरिजन देते हुए कहते थे कि अगर तुम्हें मेरी जैसी शक्ल वाला कोई इंसान दिखाई दे, जिसकी दाढ़ी सफेद हो, जिसके बाल सफेद हो, तो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि मेरे जैसी दाढ़ी वाले इंसान और मेरे जैसे सफेद बालों वाले बुढ़े इंसान जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपनी आधी जिंदगी जी चुकी होती है और बाकी की आधी जिंदगी उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्लान्स बनाने में लगा दी होती है। इसलिए यहाँ पर इस तरह के लोगों से डरना नहीं है, बल्कि केयरफुल रहने की जरूरत है। तो मास्टर जो हियोन जो होते हैं आगे से बिल्कुल खामोश होते हैं और कहते हैं कि अब इसमें लड़के के साथ क्या आर्ग्यू करूं, इसके मास्टर ने यहाँ पर अपनी शक्ल के साथ कंपेयर कर दिया और मैं तो इसके मास्टर को जानता भी नहीं हूं, तो फिर इस लड़के के साथ कंपेयर करना बनता नहीं है। तो वो उसे कहता है कि लड़के मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पर भरोसा नहीं करते, चलो कोई बात नहीं। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर मजाक की बात छोड़ दे और हम पॉइंट की बात के ऊपर आते हैं। तो मास्टर जो से कहता है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से हम लोग जाने दे सकते हैं? तुमने यहाँ पर आने के बाद राइटियस वॉल को तोड़ दिया, तुमने हमारी दीवार जो पिछले कई सालों से यहाँ पर खड़ी है उसको तोड़ दिया है, अब बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? तुम्हारा वी जियोनो से कहता है कि मैं भी यहाँ पर इसी बारे में तुमसे डिस्कस करना चाहता था। तो जो हियोनो से कहता है तो क्या तुम यहाँ पर इस बारे में क्या डिस्कस करना चाहते हो, क्या तुम हमें यहाँ पर इसके पैसे दोगे इस दीवार को रिपेयर करवाने के? तो वी जियोनो से कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ पर एक डील बनाने वाला हूँ, हम लोग आपस में एक डील कर लेते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं कि जस्टिस अलायंस के फ्रंट गेट के ऊपर काफी सारे लोग जमा होते हैं और वहीं पर सामने दिखाते हैं जस्टिस लीग के 2 लोग वहां पर खड़े होते हैं और वहां पर उन्हें बुक की एक बड़ी सी कॉपी बनाकर सामने रखी होती है। तो अब यहाँ पर उन लोगों ने किया है कि दरवाजे के ऊपर उस बुक को कॉपी करने के लिए लगा दिया, जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पर आकर उस बुक को कॉपी कर सकते हैं। अब जबकि यहाँ पर इस जस्टिस अलायंस के मास्टर्स यहाँ पर खुद मौजूद हैं और जस्टिस अलायंस के दरवाजे के सामने इस कॉपी को बेचा जा रहा है, तो कोई भी यहाँ पर आकर इसे छीनने की कोशिश नहीं करेगा और कोई भी यहाँ पर शोर नहीं मचाएगा। और दूसरी तरफ से इनवा पान साहब के मास्टर ने भी अपनी जो टेम्पररी ब्रांच है वहां पर खोल रखी है ताकि लोगों को पैसे उधार दिए जा सके, उन्हें लोन पर दिए जा सके। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर नया शहर है तो नए शहर में पहले लोगों को यकीन दिलाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां पर जो नोबल लोग होते हैं वो सारे के सारे वहां पर मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहते हैं कि इन्हें लगता है कि हम लोग इस बात के ऊपर यकीन करेंगे। ये लोग कहीं से कॉपी उठाकर ले आए और कह रहे हैं कि ये स्वर्ड एम्परर का सीक्रेट मैनुअल है और ऊपर से इसकी प्राइस 3 नियांग रखी गई है, 3 गोल्डन नियांग के बदले में यहाँ पर इसे कॉपी करके घर ले जा सकते हो। सीक्रेट मैनुअल क्या ऐसे मिलते हैं, ये तो यहाँ पर लूटने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है? आखिर जस्टिस अलायंस के लोग यहाँ पर इनको उठाकर फेंक क्यों नहीं रहे? ये स्कैमर्स यहाँ पर आकर सभी को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो नोबल्स वहाँ पर यही बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये स्कैमर्स हैं, जब किसी के साथ ही पीछे से 2 मास्टर्स निकल कर आते हैं और दोनों काफी रिनाउंड मास्टर्स होते हैं, यानी कि उन सभी के दोनों के पास टाइटल्स भी होते हैं। वो दोनों भागते वहां पर आते हैं, सभी लोगों की भीड़ में से निकल कर आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि ये क्या आए, ये दोनों आगे की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? क्या ये लोग भी यहाँ पर इसको कॉपी करने के लिए आए या फिर ये लोग यहाँ पर रिटालिएट करने
करने के लिए आए हैं। हो सकता है कि ये रिनाउंड मास्टर्स और मार्शल मास्टर्स हैं, तो ये तो इस बुक को देखते पहचान लेंगे और कहेंगे कि ये स्कैम हो रहा है, ये नकली है। तो जैसे ही वो दोनों मास्टर्स आगे बढ़ते हैं, वो अपने पास से परमिट निकालते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर पैसे दे आए हैं, यानी पेमेंट करके आ चुके हैं और हमें यहाँ पर अब इसे कॉपी करने दें। तो इसी के साथ ही उन दोनों को वहाँ पर कहा जाता है कि सामने बैठ जाओ, अपने पेपर्स निकालो और लिखना शुरू कर दो। तो वो दोनों वहाँ पर बैठकर लिखना शुरू कर देते हैं और साथ ही वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, इससे पहले कि यहाँ पर रश हो जाए, हमें जल्दी से जल्दी सारे कंटेंट्स को कॉपी करना है। तो वो नोबल्स जैसे ही वहाँ पर ये देखते हैं कि इस तरह के मार्शल मास्टर्स भी इस बुक को आकर कॉपी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग तो पीछे रह जाएंगे। ये बात तो वाकई में सच निकली, यानी कोई स्कैम नहीं है। तो वो सभी लोग भी वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि हमें भी इसे कॉपी करना है, बताओ पैसे कहाँ से मिलेंगे। और मास्टर जो होते हैं अनवा ग्रुप के मास्टर उनसे कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर आ जाओ, जो लोग उधार लेना चाहते हैं वो राइट साइड के ऊपर आ जाओ, और जो लोगों के पास पेमेंट एडवांस में है वो लोग लेफ्ट साइड के ऊपर जाकर पेमेंट करके अपना परमिट ले लो। साथ ही अब यहाँ पर क्योंकि ये जस्टिस लाइन्स दरवाजे के सामने इसको बेच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर उनकी गारंटी और उनकी मोहर लगी हुई है। जिन लोगों को इस बात के ऊपर शक भी था, अब उन्हें भी इस बात के ऊपर कोई शक नहीं होता। जबकि यहीं पर से वुडैंग सेक्टर का एक एल्डर निकल कर आ जाता है, चलाकर कहता है कि सभी लोग रुक जाओ, तुम सभी लोग यहाँ पर बेवकूफ बन रहे हो, ये लोग तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। आज तुम लोग यहाँ पर राइटियस मास्टर्स होने के बावजूद बेवकूफ कैसे बन सकते हो। अब सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो गया, ये एल्डर यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो एल्डर वहां पर आने के बाद कहता है देखो तो यहाँ पर जस्टिस लाइन्स के लोग इनको उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक रहे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा और इन लोगों को रोकना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ धोखेबाजी के साथ अपनी नकली बुक को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि वी जॉन उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर इसको साबित कर सकते हो कि यह नकली बुक है। तो मास्टर वुडैंग कहते हैं कि ये क्या, ये लड़का कहाँ से आया और मेरे पास कैसे पहुंच गया। तो वी जॉन से कहता है कि इस बुक को मैं जहाँ पर बेच रहा हूँ, मैं इस बुक का ओनर हूँ, तुम्हें क्यों लगता है कि ये स्कैम है, क्या तुम इसको साबित कर सकते हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये तो साफ जाहिर है कि ये नकली मैनुअल है, असली मैनुअल होता तो उसकी कीमत तो हजारों लाखों में होती। तो हमारा वी जोनो से कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये नकली है। तो वी जोनो सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसे कहता है कि हम लोग यहाँ पर एक सैक्रेड बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इस जस्टिस लाइन्स की इजाजत से ये बिजनेस कर रहे हैं। जस्टिस लाइन्स के मास्टर ने इस बुक को देखा और उसके बाद देखने के बाद हमें यहाँ पर बिजनेस करने की इजाजत दी है। आज तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यहाँ पर आकर हमें ये कह सकते हो कि ये नकली है। तुम यहाँ पर से दफा हो जाओ, तुम्हारी हमें यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कॉपी करना है तो 3 गोल्डन यांग लाओ और से कॉपी कर लो, वरना चुपचाप यहाँ पर से चले जाओ और हमारे बिजनेस के अंदर दखल अंदाजी मत करो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 61 का एंड होता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा।